हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो आज मैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपको सिखाने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि जो चैप्टर नंबर 10 है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था उसे मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे 10.1 को। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हम देखें लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिसमें कि वेरिएबल सेम रहेगा। वेरिएबल से मतलब है अल्फ़ाबेट यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये जो अल्फ़ाबेट होता है ना उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और बाकी नंबर्स तो आपको पता है 2 3 4 -2 -3 0 1/2 3/2 -2/3 लाइक दैट, ये सब नंबर्स होता है और वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट होता है। तो पहले हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है लाइक टर्म्स का। देखो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर है 2x है 5x है -2/3x है। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है ना कि हर एक टर्म्स का जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है 2x, यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म है 5x और थर्ड टर्म है -2/3x। तो ईच टर्म में देखो यहाँ पे वेरिएबल x सेम है। नंबर जो है चेंज हो सकता है बट वेरिएबल जो है ना वो सेम रहना चाहिए। तो ये 2x, 5x, -2/3x ये जो है लाइक टर्म्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो -5x² 6/7y(x²), ये भी देखो लाइक टर्म्स है। नंबर्स अलग अलग चलेगा, -5 है और ये 6/7 है, लेकिन इसके साथ में जो वेरिएबल मल्टीप्लाइड है वो सेम होना चाहिए विथ पावर। देखो यहाँ पे x² × y है और यहाँ पे y × x² है, मतलब सेम ही है वो x² y, और यहाँ पर भी देखो x² × y है। तो वेरिएबल यहाँ पर सेम है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है। थर्ड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 8xy, -6xy, -9xy। तो यहाँ पर भी देखो तीनों भी लाइक टर्म्स है बिकॉज तीनों का वेरिएबल सेम है। देखो फर्स्ट टर्म में भी xy है, सेकेंड टर्म में भी x × y है और थर्ड टर्म में भी x × y है। तो इसे हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। अब जस्ट इसके अपोजिट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनलाइक टर्म्स। तो देखो अनलाइक टर्म्स का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है वेरिएबल डिफरेंट रहेगा या तो सेम वेरिएबल रहेगा पर उसका पावर जो है वो डिफरेंट रहेगा वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर देखो 2x², 5x, 8y। तो यहाँ पर वेरिएबल x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तीनों अलग अलग है। तो ये हो गया अनलाइक टर्म। सेकेंड एग्जाम्पल देखो -6x, -3y, 5z²। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल y है, थर्ड टर्म में वेरिएबल z² है, अलग अलग वेरिएबल है। तो ये तीनों भी अनलाइक टर्म्स हो गया। फिर देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है 8xy है, -9yz है, -6xz है। तीनों भी टर्म्स में अलग अलग वेरिएबल देखो मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे वेरिएबल xy है, यहाँ पे yz है और यहाँ पे xz है। तो ये तीनों भी अनलाइक टर्म्स हो गया। तो आई होप आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पे दिया है कितने टाइप्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला है जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो टर्म्स होगा वो एक ही टर्म होना चाहिए, मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए, ओनली वन टर्म। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोमियल्स मीन्स कंटेन सिंगल टर्म। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल है 2x हो गया, अभी 2x में एक ही टर्म है ना, अब इसमें प्लस माइनस करके और कोई टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, तो 2x सिंगल टर्म हो गया। 8y देखो सिंगल टर्म है, 5/6 × m सिंगल टर्म, एक ही टर्म है।
8/3y ये भी सिंगल टर्म है, -9x सिंगल टर्म है, 8 सिंगल टर्म है, 0 सिंगल टर्म्स है। तो जितना भी मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है सब मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, कहीं पर भी आप प्लस माइनस ऐसा एडिशन करके टर्म्स का नहीं मिल रहा है आपको, या सब्ट्रैक्शन करके टर्म्स का नहीं मिल रहा है। तो जब भी सिंगल टर्म रहेगा उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। सेकेंड होता है बायनोमियल। तो बाय का मतलब होता है टू, यानी कि टू टर्म्स। तो इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म्स इट इज कॉल्ड एज द बायनोमियल। देखिए यहाँ पे लिखा है कंटेन्स टू टर्म। एग्जांपल जैसे 2x + 3y, वेरिएबल अलग अलग रहेगा चलेगा, मतलब वो अनलाइक टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स है, देखो एक 2x हो गया और दूसरा +3y हो गया, तो दो टर्म्स है मतलब वो बायनोमियल हो गया। यहाँ पर भी देखो 8x - 9z, दो टर्म्स है, एक 8x है दूसरा 9z है, तो ये भी आपका बायनोमियल का एग्जाम्पल है। -6 + 3y दो टर्म्स है, बायनोमियल। 9 - 5z टू टर्म्स है, मतलब बायनोमियल हो गया। थर्ड टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3 टर्म्स। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसमें 3 टर्म्स रहेगा तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। देखो जैसे यहाँ पर 2x + 3y - z, टर्म्स काउंट कर लो आप, 1 2 3 टर्म्स है, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। 6x - 8y - 9, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, 3 टर्म हो गया, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। -3/2x + y - z, 3 टर्म्स हो गया, 1 2 और 3, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। और लास्ट टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम बोलते हैं देखो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मोर देन 3 टर्म्स। 3 टर्म्स से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल मैंने दिया है -x + 3y + 2z - 6, टर्म्स अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 टर्म्स है, मोर देन 3 टर्म्स है, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो लिखा है -3/2y + 7z + 2p + 3q - 9, काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, मोर देन 3 टर्म्स है, दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। aq - 3x² + 7z - 9, ये भी पॉलिनोमियल है। 6x - 2y - 3p - 9r - 3m - 8, काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, विच इज मोर देन 3, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बेस पे अब हम एक्सरसाइज यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 10.1 है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अभी देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअली। सी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ द इंडेक्स का मतलब होता है पावर, या उसे हम डिग्री भी बोलते हैं। इफ़ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर है। तो यहाँ पे लिखा है देखो इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in one variable is a whole number then the expression is called a polynomial। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज़ किया है, दूसरा कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो x का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे x का कोई पावर नहीं दिया मतलब वो 1 है, ठीक है। तो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, वो होल नंबर है, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है x² + 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है 3y³ + 2y² + y + 5। तो यहाँ पर y का जो पावर है वो चेक करो आप। फर्स्ट टर्म में y का पावर 3 है, सेकेंड टर्म में y का पावर 2 है, थर्ड टर्म में y का पावर 1 है, यानी कि ईच टर्म में वेरिएबल y का जो पावर है वो होल नंबर है। तो ईच टर्म में जब वेरिएबल का पावर होल नंबर रहेगा तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया डिग्री मतलब होता है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर होता है। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट इंडेक्स
of the variable in the given polynomial is called the degree of the polynomial। यानी कि जो भी आपको polynomial दिया है तो उसमें जो वेरिएबल है x, y, z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, जो उसका मैक्सिमम पावर रहेगा, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स या उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर है 3x² है प्लस 4x है प्लस 9 है। तो अभी देखो फर्स्ट टर्म में x का पावर कितना है 2 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 1 है और थर्ड टर्म में तो x है ही नहीं, मतलब x का पावर 0 है। तो ईच टर्म में देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है आपको, हाईएस्ट पावर आपको 2 मिल रहा है। सो दिस 2 इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट देखो अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिखा है 7x³ प्लस 5x है प्लस 4x⁵ है प्लस 2x² है। तो हर एक टर्म में हम x का पावर यानी कि इंडेक्स चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म में देखो x का पावर 3 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 1 है, थर्ड टर्म में x का पावर 5 है और फोर्थ टर्म में x का पावर 2 है। तो पूरे टर्म में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल x का वो है 5, इसलिए डिग्री क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 आएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब हम प्रैक्टिस से 10.1 इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने प्रैक्टिस से 10.1 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका देखो, डिवाइड राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने लिया है 21m² डिवाइड बाय दिया है 7m। हमें इसे डिवाइड करना है, तो 21m² को 7m से डिवाइड करना है। तो 21m² देखो यहाँ पर अंदर रहेगा और आपको डिवाइड किससे करना है, 7m से डिवाइड करना है। बहुत ही ईजी है डिवाइड करना। देखो 7m हमें कितना चाहिए, 21m² चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3m लेना होगा। बिकॉज 7m मल्टीप्लाइड बाई 3m करेंगे तो 21m² हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट 3m लिखना पड़ेगा हमें। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, m इंटू एम देखो m² हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखो आपका 0 आ जाएगा। 21m² माइनस 21m² 0 हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखोगे 7m मल्टीप्लाइड बाई 3m इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 21m²। ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या बोला है, डिवाइड एंड राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट, क्वोशंट इक्वल टू कितना मिला आपको, देखो यहाँ पर 3m मिला और आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर देखो यहाँ पर 0 मिल रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 40a³ को डिवाइड करना है किससे, -10a से। तो मैं देखो यहाँ पे 10a से डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, 40a³ को, हाँ -10a से। ठीक है, अब देखो ये -10a है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 40a³ आएगा। तो 10 4 ज़ा 40 होता है, तो मुझे यहाँ पे 4 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो साइन कौन सा है, माइनस का है, और यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो मुझे भी यहाँ पर माइनस का देखो साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी ये 10a हो गया, 10 4 ज़ा 40a हो जाएगा अगर मैंने मल्टीप्लाई। बट हमें क्या चाहिए, a³ चाहिए, तो मुझे यहाँ पर a² लिखना पड़ेगा। क्यों, इसका रीज़न देखो क्या है। इसका रीज़न ये है कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 40 आ जाएगा और a मल्टीप्लाइड बाई a² तो हमें a³ मिल जाएगा। तो -10a³ इंटू -4a² लिखेंगे हम। ऐसा देखो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे +40 चाहिए। ठीक है, +40 चाहिए, तो -10 तो पहले ही सही था, तो हमने यहाँ पे -4a² क्वोशंट ले लिया। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे +40a³ मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 4 ज़ा देखो 40, a इंटू a² क्या मिल जाएगा आपको, a³ मिल जाएगा। हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम टर्म है, साइन अपोजिट है तो 0 आ जाएगा दिस वे। अब आपको लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी है। देखो
क्या लिखना है, सिंपली जस्ट ये लिखना है आपको, -10a मल्टीप्लाइड बाय -4a², दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, +40a³ मिल गया। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम क्वोशंट लिखेंगे। तो देखो क्वोशंट क्या होएगा इसका, क्वोशंट इज इक्वल टू कितना आया, -4a² आ गया। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ कोर्स यहाँ पर आ रहा है 0, तो आप लिख दो 0 दिस वे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने सॉल्व कर दिया। तो थर्ड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, -48p⁴ डिवाइड बाय -9p²। हम डिवाइड करेंगे देखो यहाँ पे, तो -9p² से हम डिवाइड करेंगे किसे, हम डिवाइड करेंगे -48p⁴ को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो 9 के टेबल में तो 48 नहीं आएगा, राइट, बिकॉज 9 5 45 होता है। तो एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे क्वोशंट हमें कैसे लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा क्वोशंट आप इजीली लिख सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, जो है ना देखो रफ के ऊपर क्या करना है, ये देखो -48p⁴ है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को ये फर्स्ट टर्म से आपको डिवाइड कर देना है, -9p²। देखो ऐसा रफ पे आपको करना है। तो ये जो माइनस माइनस है वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो p का पावर 4 है और यहाँ पर p का पावर 2 है अपॉन में, ये p का पावर 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर p का स्क्वायर बच जाएगा। बिकॉज p का पावर 4 मतलब क्या होता है, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी 4 टाइम्स है, और p का स्क्वायर मतलब p इंटू पी 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 48p² अपॉन 9 बच रहा है। देखो यहाँ पे, हाँ 48p² अपॉन यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, 9 बच रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रेड्यूस कर देता हूँ क्योंकि 48 और 9 जो है वो कैंसिलेशन होगा। देखो 3 से कैंसिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, और ये देखो 3 1 और ये 3 6, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर 16p² मिल रहा है डिवाइड बाई 3 मिल रहा है। अब ये और सिंप्लीफाइड नहीं होगा, तो ये जो मिला है वैल्यू ना, यही आपका क्वोशंट होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 16/3p², ये आपका क्वोशंट हो गया। और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम चीज़ आएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। अभी इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे ये सेम मिलने वाला है, -48p⁴ मिलने वाला है। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये +48p⁴ है और ये -48p⁴ है। तो देखो आपका क्वोशंट है वो 0 हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, सी ईयर -9p² मल्टीप्लाइड बाय 16/3, देखो p², देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा माइनस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और जो वेरिएबल है वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो -9 को देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16/3 से मल्टीप्लाइड बाय, और मैं p² को मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर p² से, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिलेशन होगा 3 1 और देखो 3 3 9 हो जाएगा। 16 3 आपको मालूम है 48 होता है और ये माइनस है, तो देखो -48 हो गया मल्टीप्लाइड बाय p² इंटू p² क्या हो जाएगा, p⁴ देखो 4 आएगा, वही सेम थिंग आया देखो आपको -48p⁴, यानी कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे -48p⁴ सेम थिंग मिल रहा है। बट ये क्वोशंट आया कैसे, वो देखो मैंने आपको यहाँ पर करके बताया हुआ है। तो ये रफ वर्क है आपका और ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर, देखो इसका, तो राइट डाउन द क्वोशंट। तो क्वोशंट इज इक्वल हो जाएगा आपका 16/3p², राइट डाउन द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स हमें मिल रहा है 0, सम सॉल्व हो गया है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 40m⁵ डिवाइड बाय 30m² है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो हम देखो डिवाइड करेंगे 30m⁵ से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, देखो 40m⁵ से डिवाइड करना है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कैसे करना है। सिंपली क्या करना है, रफ पे जाना है और देखो ये जो है लिखा है ना यहाँ पे 40m⁵, इसको अपॉन किससे डिवाइड करना है, आपको 30m⁵ से डिवाइड करना है। अगर ये वे से अगर आप करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से मिल जाएगा। देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आएगा, m का पावर 5 है अपॉन m का पावर 3 है, तो ये m का पावर 3 कैंसिल होगा और यहाँ पर आपका m का पावर 2 बचेगा। मतलब क्या बच रहा है, देखो आपका यहाँ पे 4m का स्क्वायर बच रहा है और डिवाइड बाई 3 बच रहा है। यही हमारा क्वोशंट हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली, क्वोशंट आप लिख सकते हो 4/3 m²।
अब ये 4/3 इंटू एम स्क्वायर को अगर मैं 30m³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये सेम मिल जाएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 40m⁵ हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर दो, ये देखो आपका 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया है क्वोशंट, ठीक है। देखो सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये है 30m³ मल्टीप्लाइड बाई क्या है 4/3m²। मल्टीप्लाई कैसे करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 30 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाय m³ और ये देखो मल्टीप्लाइड बाय m²। दिस वे देखते क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 3 1 और देखो 3 10 30 होता है, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, m³ इंटू m², तो ये m का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो सेम थिंग आया 40m⁵ आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अभी आप लिख सकते हो क्वोशंट क्या है इसका, ठीक है। तो राइट हियर क्वोशंट, तो क्वोशंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3m² और देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर तो हमें 0 मिल रहा है। तो ये फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन अभी यहाँ पर लिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है 5x³ - 3x² डिवाइड बाय x², ठीक है। तो x² से हमें डिवाइड करना है देखो, और ये जो पॉलिनोमियल क्या दिया है आपका 5x⁻³ है -3x² है, ठीक है। एकदम सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूँ, इजीली आपको समझेगा। सिंपली क्या करना है मालूम है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना और ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिया है उसको सिर्फ डिवाइड करना है, क्वोशंट आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखो ये 5x³ आपका फर्स्ट टर्म है, डिवाइड बाई क्या करो ये x² कर दो आप, देखो आपको कैसे मिलेगा क्वोशंट अभी यहाँ से। तो ये x² है, यहाँ पे x³ है, तो x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1x बचेगा, यानी कि 5x बच रहा है। तो जो 5x बचा ना वो आपका देखो यहाँ पे क्वोशंट हो गया 5x, ठीक है। अब अगर ये 5x को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम टर्म आपको मिलेगा, यानी कि 5x³ मिलेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में सॉल्व करके दे दूंगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो साइन चेंज होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0। -3x² को आप यहाँ पर कॉपी कर लोगे, ये देखो -3x² हमने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना इजी है। सिंपली क्या करना है, -3x² को रफ पे इससे डिवाइड कर देना है, डिवाइजर से x² से। देखो x² कैंसिल होगा, कितना आएगा -3 आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे लिखना है -3 दिस वे। और यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल है, -3 को x² से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -3x² दिस वे। अब डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +3x² और ये हो गया -3x²। आंसर आ गया आपका 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ ध्यान दो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। देखो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या आएगा इसका, x² इंटू 5x, ठीक है, x² मल्टीप्लाइड बाई 5x, x² को 5x से मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा ये, और x² इंटू x क्या आएगा x³, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखो क्या आएगा यहाँ पे, अब x² को -3 से मल्टीप्लाइड करो, देखो ये x² है मल्टीप्लाइड बाय -3, ये हो जाएगा -3x² हो जाएगा, ये टर्म आ गया आपका -3x² हो गया। तो अभी आप क्वोशंट और रिमाइंडर यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ क्वोशंट कितना मिला हमें 5x-3 मिला, और देखो रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, रिमाइंडर तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो फिफ्थ सब क्वेश्चन भी बहुत आसान था बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस से 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस से 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिस से 10.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।